नमस्कार दोस्तों, योगमय जीवन में आप सभी का स्वागत है। पिछले साल 19 नवंबर की बात है जब संसद में सांसद जया बच्चन जी ने एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दा उठाया था जो महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित है। हालांकि उस पर बहुत से लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो ध्यान देते तो समझते कि 19 नवंबर जो है विश्व शौचालय दिवस होता है, तो उन्होंने उसी से संबंधित बात संसद में रखी थी। वहाँ पर जब था कि संसद का सत्र रात 11 बजे तक चलेगा, तब उन्होंने कहा था कि भाई आपको तो कोई दिक्कत नहीं, आप बार बार टॉयलेट चले जाते हैं, लेकिन हम लोगों की स्थिति बहुत बेकार है क्योंकि हमारा महिला शौचालय बहुत बुरी स्थिति में। तब ये दिमाग में आया कि देखिए, जब संसद भवन के महिला शौचालय की स्थिति इतनी ख़राब है तो फिर आप सोचिए कि जो हमारे यहाँ के पब्लिक टॉयलेट है उनकी हालत कैसी होगी। हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि पब्लिक टॉयलेट किस कदर गंदे होते हैं, जहाँ पर जाना ही अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा है। मतलब एक खतरे के खिलाड़ी बन के ही हम उस जो है टॉयलेट में जाते हैं, वो भी मजबूरीवश। यदि आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और ट्रेन का टॉयलेट साफ़ नहीं है और आपके लिए जाना बहुत ज़रूरी है, तो आप उसी गंदी टॉयलेट में जाते हैं। कहीं आप यात्रा में हैं, कहीं पर भी है आप, तो वहाँ पर आपको जो है उसी टॉयलेट का यूज़ करना पड़ता है क्योंकि आपके पास कोई विकल्प नहीं होता। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है जिस पे सभी महिलाओं को ना केवल बात करनी चाहिए बल्कि आवाज़ भी उठाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है। हमने देखा कि सरकार ने जब ये परिस्थिति देखी कि हमारे यहाँ देश में बहुत से लोग खुले में शौच जाते थे, तो उस समस्या को निपटाने के लिए उन्होंने घर घर में शौचालय बनवा दिए। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि अब हम देख रहे हैं किस तरीके से वीडियो मोबाइल का जो है क्रेज़ बढ़ा। यदि सोचिए घरों में शौचालय नहीं बने होते तो क्या स्थिति होती। तो ये सरकार का एक अच्छा दूरंदेशी वाला काम था कि उन्होंने हर घर में शौचालय बनवाए और लोगों को एक अच्छी सुविधा प्रदान की। उसके बावजूद भी अब हम बात करते हैं कि पब्लिक टॉयलेट में क्या स्थिति होती है, तो हम सबको ये पता है कि कितनी गंदी स्थिति होती है वहाँ पर जाना। इसके लिए हमें जो है, क्योंकि हम सब ये भी जानते हैं कि यूरिन को बहुत देर तक कंट्रोल करना हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और यदि हम गंदी टॉयलेट में जाते हैं तो उससे यूटीआई प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस और भी कई चीज़ें जो है होती हैं, तो वो भी हमारी स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो जाता है। तो ऐसे में क्या किया जाए, कैसे हम इन चीज़ों को, क्योंकि जेंट्स का तो हम जानते हैं वो कहीं भी चले जाते हैं, खुले में भी चले जाते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम होती है महिलाओं की, क्योंकि महिलाओं को यदि क्लीन टॉयलेट नहीं मिलता है तो वो उनके लिए बहुत बुरी स्थिति थी। मानसिक तनाव भी बहुत ज़्यादा होता है, जाएं नहीं जाएं, क्या करें, अंततः जाने का ही निर्णय लेना पड़ता है क्योंकि मजबूरी होती है। तो इस मजबूरी की वजह से जो है कहीं कहीं बहुत सी महिलाएं जो बहुत सेंसिटिव होती हैं उनको यूटीआई की दिक्कत होने लगती है, बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान हम लोगों के ही पास है। हम हर चीज़ के लिए सरकार, प्रशासन उनके तरफ जाते हैं, जबकि वो थोड़े गंदा कर रहे हैं। गंदा तो हम कर रहे हैं, जहाँ पर होता है वहाँ तो वो साफ़ भी करवाते थे। जहाँ प्राइवेट व्यवस्थाएं, चाहे आप शॉपिंग मॉल में जाएं, टॉकीज में जाएं या कहीं भी, तो वहाँ पर आप देखिए वो लोग क्लीनिंग की व्यवस्था रखते हैं, कितना अच्छे से पूरा साफ रहता है। पब्लिक टॉयलेट में प्रॉब्लम होती है क्योंकि वहाँ पर कोई सफाई की जिम्मेदारी नहीं लेता, तो वो जिम्मेदारी भी हम उठा सकते हैं, कोई व्यवस्था करा सकते हैं जिससे कि पब्लिक टॉयलेट भी साफ़ सुथरे रहे और महिलाओं को इसकी वजह से किसी भी तरीके की मुश्किल का, दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो आज 19 नवंबर जो है विश्व शौचालय दिवस है, और हम सब महिलाओं को ये कोशिश तो करना चाहिए कि हम जो है लोगों तक यह बात पहुंचा सकें कि वो महिलाओं के लिए जो है पब्लिक टॉयलेट को ऐसा रखे कि वहाँ जाने में उनको किसी भी तरीके की समस्या ना हो, जो वर्तमान में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा होती है। ट्रेन में भी होती है, कहीं पर भी है, वहाँ दिक्कत होती है। हालांकि एक सुविधा और हो गई है कि जब आप यात्रा में हैं और बाय रोड आप यात्रा कर रहे हैं तो जो पेट्रोल पंप है वहाँ जो बने हुए हैं टॉयलेट्स वो आप यूज़ कर सकते हैं, तो इससे आपको एक अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन जब आप इस तरीके के कोई भी टॉयलेट यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा कोशिश करें कि आप वहाँ पर सहयोग करें। जैसे सुलभ शौचालय होते हैं वहाँ पर आप सहयोग करते हैं कुछ पैसा देके, ऐसे ही इन लोगों को भी सहयोग करें तो ये अपने टॉयलेट को और ज़्यादा क्लीन रख सकते हैं। तो आज
वर्ल्ड टॉयलेट डे पे यही कहना है कि पब्लिक टॉयलेट के प्रति हम सब थोड़ा सा अवेयर हों और उनके क्लीनिंग के लिए हम सब आवाज़ उठाएं, विशेष तौर पे लेडीज़ टॉयलेट के लिए, क्योंकि उनके टॉयलेट बहुत ही ज़्यादा गंदे होते हैं। तो यही इस दिन को मनाने का उद्देश्य है कि स्वच्छता से इसको जोड़ा गया है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि टॉयलेट कितनी ज़रूरी चीज़ है, हम सबके लाइफ का वो एक पार्ट है और उसका क्लीन होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम सब कदम बढ़ाएं, आवाज़ उठाएं, यही आज इस दिन को मनाने का उद्देश्य है। धन्यवाद।